हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वयंभू जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किस काल के कवि हैं? ये जो तीनों कवि हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं, तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहारी। बिहारी एक रीतिकाल, कौन से रीतिकाल के कवि हो जाएंगे, और बाकी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ये तीनों भक्तिकाल के कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम जो है वह श्रृंगार काल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछा है, तो उदंड मार्तंड जो है वह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, देवकी नंदन खत्री जी जो हैं वह चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह महादेवी वर्मा जी की रचना है। बाकी दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये तीनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है,
अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेव वर्मा जी, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी जो है वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, आनंद कादंबिनी के लेखक कौन हैं? आनंद कादंबिनी के जो लेखक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। जयशंकर प्रसाद आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, महादेव वर्मा सांदगी, साकेत अज्ञे। तो इसका जो क्वेश्चन में गलत पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी जयशंकर प्रसाद आंसू ये भी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका ये भी सही है, महादेव वर्मा की सांदगी ये भी सही है, साकेत जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वह नहुस है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, नहुस। अगला क्वेश्चन है, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा के जो लेखक हैं वह राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक जो है वह मोहन राकेश जी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, मोहन राकेश। आप 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।